दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम है। अर्शीद नौशारी। इस वक्त हम बात करेंगे जो आने वाला बजट है, और बजट खास तौर पर जो लोगों की उम्मीदें हैं उस बजट पे किस तरीके से होना चाहिए। और इस वक्त हमने एक शख्सियत से जो हम बात करेंगे वो हाउस बोर्ड ऑनर्स कश्मीर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं मंजूर पख्तून साहब। उससे बात करेंगे क्योंकि ये टूरिज्म से जुड़ा हुआ है और इनको क्या एक्सपेक्टेशन है खास तौर पर जो आने वाला बजट है। सर, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम। और जो आने वाला बजट है अब 3 दिन के बाद 3 तारीख को है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सरकार भी नहीं है। देखिए, नई सरकार है, उनको भी अपना बजट पेश करना है, तो सेंटर से तो होता ही रहता है। इस साल हमें डबल उम्मीदें हैं कि जो हमारा सेक्टर है, तो ये अभी डेवलप्ड सेक्टर है, इसमें मतलब आगे चलने की ज़रूरत भी है। और जो बहुत सारे हमें नए यंग यूथ्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अच्छी बात है, तो उनको भी एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, वो तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। जैसे ओवरऑल टूरिज्म की अगर हम बात करेंगे, तो इसके लिए एक अच्छी सी फंडिंग होनी चाहिए। जो मतलब लोग इसमें आना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जो बजट में आज तक हमें दिखा है कि हमारे लिए ऐसी कोई एलोकेशंस फंडिंग की नहीं होती है। बहुत सारी नई जगहें हैं, उनको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे हमारे मसले हैं जिनमें हमें दिक्कत आती है कि जब भी हम उन कंसर्न डिपार्टमेंट्स में जाते हैं तो उनके पास फंडिंग नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें मिला के अगर हम देखेंगे तो इस बजट में हम टूरिज्म के लिए एक अच्छा खासा एलोकेशन होनी चाहिए फंड्स की। जहाँ तक हाउस बोट्स की बात है, हमारा हाउस बोट जो क्राउन ऑफ द टूरिज्म माना जाता है, बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। इसको बचाने के लिए अभी तक कोई पॉलिसी नहीं की गई है। जो हमारा टिम्बर है वो आजकल इतना महंगा मिलता है, देवदार इसमें लगता है, तो उसमें हमें कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। पहले हमें मिलती थी, तो अब वो भी नहीं है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पे भी ध्यान दे कि हाउस बोट्स को बचाने के लिए जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, रिहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम है, हमारे बहुत सारे लोग आज से कई साल पहले उन्होंने अपनी लाइसेंस जो सरेंडर पॉलिसी में है, हम चाहते थे कि हमें एक टूरिज्म विलेज दिया जाए। उसके लिए कई सालों से हम लड़ रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। काइंड ऑफ इट्स नॉट फाइटिंग, वो वाली लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम अपने मुतालबे पेश कर रहे हैं। तो हम जो जेन्युइन चीज़ें हमारे गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। जो टूरिज्म विलेज हमारी एक डिमांड थी, बहुत सारे लोग अगर आप देखेंगे कि जो हमारी वाटर बॉडीज है उनकी हालत क्या है, वहाँ पे कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। जैसे रिवर चिनार बाकी में खासकर बात करूँगा, वो लोग वहाँ से रिहेबिलिटेट होना चाहते हैं, मगर कई सालों से पेंडिंग है। क्योंकि जिस डिपार्टमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो कहते हैं हमारे पास अभी कोई ऐसी स्कीम नहीं आई है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट जो भी यूटी हमारी आजकल है। तो हम चाहते हैं कि इस सेक्टर को बचाने के लिए अशद ज़रूरत है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की, जो अभी हमारे पास नहीं है। खाली गवर्नमेंट ही उसमें हमें मदद कर सकती है। तो इसलिए हमें उम्मीदें हैं जो ये बजट पेश होगा, इसमें खासकर ओवरऑल टूरिज्म का ख्याल किया जाए, और जो हमारा हाउस बोट सेक्टर है इसके लिए भी बिल्कुल खास ख्याल किया जाए और इस ग्राउंड को बचाया जाए। सर, मैंने रिसेंटली एक टूरिस्ट के साथ बात की है, क्योंकि ज़िमनी में जब आपने बोला नहीं हमें टूरिज्म को भी बचाना है और अपनी डेस्टिनेशन जो है उसको भी बचाना है। उन्होंने बोला मुझे, मैं 88 में आया था यहाँ पर, और 88 के बाद आज आया। उस वक्त और इस वक्त बहुत फर्क है। डेवलपमेंट जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट से ही हमें पता चल जाएगा नहीं कौन की कंट्री कितनी डेवलप्ड है, उसको उससे माना जाता है। मगर यहाँ पर सवाल ये भी है, क्या हमें अगर डेवलपमेंट करना है मगर जो हमारी डेस्टिनेशन है उसको तबाह किया जाता है, वजूहत क्या है? आपकी एसोसिएशन ने उस पे बात नहीं की सरकार के साथ? देखिए, खाली टूरिज्म बढ़ने से हम लोग खुश नहीं हैं कि चलो पैसा आता है, इसमें बहुत सारे लोगों का रोजगार भी है। मगर एक जो बड़ी चिंताजनक बात है, ये हम ओवरऑल हम सब लोगों की यही एक ही प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी सेक्टर का हो या मतलब जो आम कश्मीरी हो। जैसे आपको किसी टूरिस्ट ने बोला है कि जब वो 80s में आया था तो बड़ा खूबसूरत था, आज तो वैसा नहीं है, ये सही बात है। हम भी इसके लिए बड़ी चिंता में हैं कि जो हमारी डेस्टिनेशन तबाह होती जा रही है, जो कोई पॉलिसी नहीं है, जो नई डेस्टिनेशन बनने वाली है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है बिल्कुल हेफाजत मैनर में बन रहा है। तो गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने, टूरिज्म रिलेटेड हो या इवन कॉमन जो हमारे लोग हैं, जो भी हैं, जो भी यहाँ पे रहता है, तो ऐसे मास्टर प्लान की भी ज़रूरत होती है, उसको रिवाइव करने की भी ज़रूरत होती है। उसमें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, क्योंकि कश्मीर इसी के लिए माना जाता है। कश्मीर अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए माना जाता है, तो टूरिस्ट यहाँ पे वो देखने आते हैं। वो हमारी बिल्डिंग्स देखने नहीं आते हैं, वो हमारे 5 स्टार 7 स्टार होटल्स या हाउस बोट्स जो भी है हमारे पास, वो देखने नहीं आते हैं। वो हमारी नेचुरल ब्यूटी को यहाँ पे लुत्फानंदोज
होते थे उसी को देख के। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए भी जैसे हमारे वेटलैंड्स हैं, वाटर बॉडीज है, आप उनकी हालत देखिए कहाँ है। तो हम तबाही की ओर जा रहे हैं। खाली टूरिज्म आने से हम लोग खुश नहीं हैं। चलो हम इसके साथ जुड़े हुए सदियों से, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो नए लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं, मगर एक ज़रूरी चीज़ ये है कि इन चीज़ों को बचाने के लिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी भी बनाई जाए, जहाँ उनको फंडिंग की ज़रूरत है वहाँ पे फंड्स एलोकेट किए जाए, चाहे एनवायरनमेंट की हो, चाहे हाउस बोट हो, चाहे नई जगह जो है वर्जिन डेस्टिनेशन उनको प्रमोट किया जाए, तो उनके लिए भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी जो भी है वो बनना चाहिए, मगर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बनना चाहिए, नॉट इन अ हैफेज़र्ड मैनर, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी है, सस्टेनेबल टूरिज्म हो यहाँ पे, इको फ्रेंडली टूरिज्म हम चाहते हैं। जो नई डेस्टिनेशंस है और अब ट्रेन भी आ रही है, तो डेफिनेटली जो कैरिंग कैपेसिटी है हमारे पास, तो वो उतनी नहीं बर्पा करेगी जो लोग अब हम अभी जो हमारी नोटिस में है विद इन द कंट्री। मेरे को लगता है हर एक जगह से हमें ये फीडबैक मिल रहा है, कम से कम यहाँ पे जो विद इन द कंट्री लोग हैं एक बार जिंदगी में आना चाहते हैं। और अगर आप देखेंगे कि हर साल अगर जो हमारी पॉपुलेशन है कंट्री की 2 या 3% उसमें से आएंगे, तो वो भी लाखों करोड़ों में होते हैं वो। तो इतनी क्या कैरिंग कैपेसिटी हमारे पास है। और जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे थे, मतलब हाई एयर फेयर्स होते थे सीजन में या कुछ और जो हाथ होते थे, अब ट्रेन के आने से तो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है यहाँ आने में। और उसके साथ साथ जो रोड कनेक्टिविटी हुई है, अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड डेवलपमेंट, इसको हम डेवलपमेंट मानते हैं। जो यहाँ पे हमें 14 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे 5 घंटे में सफर तय हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट को इस बजट में टूरिज्म, एनवायरनमेंट, जो हमारे हाउस बोट्स हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, नज़रअंदाज न किया जाए। जो भी फंडिंग इनको एलोकेट करनी है इन चीज़ों को बचाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, हमें इस बजट से वही उम्मीद है। सर ये भी देखा गया है क्योंकि जब यहाँ पर टूरिस्ट का फ्लो आ रहा है, तब नॉर्मल से जो मकान है हमारे, उनको यूज किया जा रहा है, चाहे होटलर्स है यहाँ पर, चाहे हाउस बोट्स है यहाँ पर, तो उनको किस हद तक इस फिर नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए एक बात है कि पहले एक ऑर्गेनाइज्ड वे में टूरिस्ट आता था यहाँ पे, जो टूरिज्म आता था वो लोकल टूर ऑपरेटर्स के जरिए आता था यहाँ पे, या स्टेक होल्डर्स, होटलियर्स, हाउस बोट्स के जरिए आता था। आज जो ऑनलाइन होता है, आज हमें खुद पता नहीं है वो क्या बुक करते हैं और लोग क्या बेचते हैं, सारे लोग रजिस्टर्ड नहीं है इसमें। तो इसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए, सर्वे करना चाहिए कि ये कहीं ऐसी जगह तो नहीं ठहरना है, क्योंकि ये टूरिस्ट हैं, इसका जो यहाँ पे आना होता है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसकी हिफाजत होनी चाहिए, कहीं गलत जगह पे तो नहीं ठहरा है, इसको कहीं बेवकूफ़ ना बनाया जा रहा है। तो क्योंकि वो फिर एंटायर टूरिज्म पे बात आती है कि हमें चीट किया गया। आज तक हम इन चीज़ों में कभी इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट आए और वो चीट हो जाए, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की है। जब हालात यहाँ खराब थे तो कोई डिपार्टमेंट आगे नहीं आता था, कोई मेरे को लगता है ऑफिसर यहाँ नहीं हमारे साथ तब चलता था जब हम लोगों ने टूरिज्म को यहाँ पे वापस लाया। मैं खासकर हाउस बोट कम्युनिटी की बात करता हूँ, हमने मुल्क के कोने कोने से यहाँ पे टूरिस्ट लाया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब जब हालात ठीक हो गए तो फिर सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड और नजर आए, मगर हाउस बोट वालों ने ये काम कभी छोड़ा नहीं, खाली टूरिज्म के पीछे ही वो पड़े और उनको यहाँ पे प्रमोट किया। ये बात आपकी सही है कि बहुत सारे यहाँ पे ऐसे नई अकोमोडेशंस बनी हैं जो शायद डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड ना हो, और इन चीज़ों को डिपार्टमेंट को देखना है। और जो एक टूरिस्ट है उसको कैसे एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, हॉस्पिटलिटी मिले, हम उस चीज़ के साथ हैं, क्योंकि कश्मीर हॉस्पिटलिटी में माना जाता है, हॉस्पिटलिटी वही देगा जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर अब कोई नया, इसमें सबको काम करने का हक है, ऑथराइज तरीके से काम कर रहा है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता उसके लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा रादर देन गेस्ट और जो भी क्लाइंट होगा। तो इन चीज़ों को जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको देखने की आवश्यक जरूरत है। सर आपने टाइम दे दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मंजूर पख्तून साहब, जो कश्मीर हाउस बोट एसोसिएशन ऑनर्स के ये चेयरमैन, और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना ही है। खास तौर पर हमें इस बात पे ये यकीन रखना है क्योंकि आने वाली जो बजट है और आने वाला जो सेशन यहाँ पर जम्मू में जो जाएगा और नई सरकार है, ये उम्मीद है खास तौर पर यहाँ के लोगों की, और यहाँ के लोग यही चाहते हैं हमारा उस तरीके से बजट होना चाहिए जिससे हमें फायदा मिले, ये चाहे वो टूरिज्म से रिलेटेड हो, चाहे वो आम लोग हो, और उसमें उनका फायदा होना चाहिए। जब तक उनका फायदा होगा तब जाके ये कहलाएगा, क्योंकि ये हमारा ही हमारे लिए, हमारे आम लोगों के लिए बजट है। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा। मुझे दे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।